Çakay boş fıtı fıtı halimda मुझे वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग. So boys, what's the message on this day, on International Women's Day, to all the girls? जी बिल्कुल, we the boys of Boys College Anantnag wish out there our single mother, our sister, to the girls of this college, हमारी सारी बहनों को हमारी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे. आज शहीद हुमायूं मुजम्मिल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा है. What's that one last message on this day? I don't know, please do not think please don't think कि वुमेन्स अभी भी इस टाइम पे भी पीछे है लड़कों से, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में. Çakay boş fıtı fıtı halimda मुझे मैं नहीं होश से होगा वफादार मुझे हो मत गत सजाए International Women's Day has already passed, but due to certain reasons at our own college level, the program was postponed up to today. Why not Men's Day? I think one single day is not Women's Day. I believe at domestic level, every day is a Women's Day. In the recent convocation, out of 239 students, 186 were female gold medalists. It's a proud moment for all the females. It's my proud privilege to be here as a chief guest on an occasion which is very close to my heart, the Women's Day. So let us not take it to heart what people say about you. If you are working hard, you will have enemies. Today International Women's Day is being celebrated in your college. पहले बहुत बहुत मुबारक हो. आप भी एक लड़की है और आप स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा रहे हैं, जैसे हमने अंदर भी सुना, देखा भी. तो आज के दिन को आप कैसे देखते हैं? पहले तो थैंक यू सो मच इतना पहले वुमेंस डे को आगे बढ़ाने के लिए. बहुत कम देखने को मिलता है कि लड़कियों को सपोर्ट करना, चाहे वो मतलब स्पोर्ट्स में हो या पढ़ाई में, बहुत मतलब देखना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है लड़कियों को. अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रही हैं काफ़ी लड़कियां. यहाँ आप एक एथलीट है जी. आपको सोसाइटी में कभी आया कि आप क्रिकेट खेलती है तो आपको आया कि ये लड़की है, ये मिस कच्छू है क्रिकेट गुन्ने निशु कूड़ एम क्या लोगे करो? सबसे पहले तो मेरे वो मतलब कपड़ों पे आते हैं, फिर हेयर स्टाइल पे आते हैं कि ऐसे लड़की है. मतलब अब तो मतलब लड़ना सीख लिया है, इतना तो पता ही है. एज अ स्पोर्ट्स पर्सन लड़ना सीख जाता है इंसान, बाकी कुछ सीखे ना सीखे. तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कम से कम लड़ना सीखी हूँ बाकी लोगों से, और फ़र्क नहीं पड़ता उतना, सोसाइटी से फ़र्क नहीं पड़ता, जो बोलते हैं बोलने दो. इस चीज़ के लिए आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, जिस चीज़ को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, आप बस उस पर फोकस करो, बाकी चीज़ें बेकार हैं. और Congratulations. थैंक यू सर. By celebrating it today, we affirm that the message goes beyond a single day. It should be in our thoughts, it should be in our actions, and it should be in our collective conscience. अमरन, ये दिन आपके लिए जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे आज आपके कॉलेज में हुआ, व्हाट इट मीन्स टू यू? इट मीन्स अ लॉट बिकॉज वुमेंस का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे नेशन की तरफ बहुत ही ज़्यादा है. क्योंकि एक वुमेन जो है अकिस जनरेशनस ब्रोंठ पकनानस में मदद करन, अक वाइटल रोल प्ले करन. और सबसे मेन चीज़ अगर मैं शॉर्टली कहूँगा कि आई विल डायरेक्टली डेडिकेट दिस डे टू माई मदर, तिकेज़ मैंने भी एक माँ से जन्म लिया है, मेन सरदार मेन सरपोश. तो तम मे कह राजदार अकिस नेचस तथ टाइमस पे
यम साथ मोन मोल में सपोर्ट कर, यम साथ मोन बॉय में सपोर्ट कर, तम साथ कोर मैं पन्ने माज सपोर्ट। तो यह क्लियरली इंडिकेट करन कि अख मोज कोता हेल्प छ अकिस बच्चस करन, क्या वुमेन इंपॉर्टेंट आसन, यह अतन क्लियरली नन। आई थिंक कि अस पे अत मुतलिक ज़्यादा डिस्कस करुन क्या, यह कॉमन सेंस। अगर बह कर पन्ने पर्सपेक्टिव थ्रू कत कि मेन माज मेन माज नश मेन खबर कत सिर मे योत निश कि हर कंस औलादस आसन पन्ने माज मतलब तम राज आसन तम माज निश, यस ना पब्लिकस बाय कह। अगर वपर आस कह अत गम सा दपान कहावत हतो काओ मकर टाटाओ पुन सिर जा गरस बाव, यस बावक सुई बनी दुश्मन मे वुच अदर तो बोन तल। तो मोजी योत सा आसन, मोल मोज हेको वन युस जन पन्निस बच सुन सिर वन कंस। गाड़ी रुक जाती है तो कोई उसे बोलता है कि इशना लेडी एमिस तगन गाड़ी चलावन के। तो ये जो एक नोशन है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम देखेंगे हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है प्रेजेंटली एक लेडी है, फाइनेंस मिनिस्टर है एक लेडी है, नासा में आप देखिए कि कितनी लेडीज पार्ट प्ले करती है। It's now time for a special segment, the Student Felicitation. सो आज वुमेंस डे आपके कॉलेज में मनाया गया। इट्स अ नोन कॉलेज ऑल अक्रॉस साउथ कश्मीर एंड हर कोई इवेंट यहाँ पर मनाया जाता है। एंड हाउ डू यू सी दिस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे, जो आपके कॉलेज में आज मनाया गया? So first of all, Assalamu alaikum. I think Women's Day itself is a really nice day because womanhood, I believe, it's a blessing. It's a very delicate thing, we'd say, but womanhood is a blessing. अगर मैं कहूँ तो I personally love being a woman because nature has blessed us with so many things. Often हमें ये remind किया जाता है you're a woman, maybe you're less or something like that. I won't say कि नहीं women are greater than men. Less भी नहीं बोलूँगी, greater भी नहीं बोलूँगी, but I believe every gender deserves a equal opportunity. मेरा नज़रिया कुछ ऐसा है कि if a man is strong, I believe men are stronger than women in many aspects, but the nature has blessed us women with something called emotions, deeper emotions. That's why I think एक woman में वो सलाहियत होती है माँ बनने की, which is a blessing, I believe. तो मैं ये बोलूँगी सोसाइटी को भी हमारी ये बोलूँगी, don't consider us less. We also deserve, of course, we also deserve equal opportunities because we got to prove ourselves. Also, every gender, be it a man or a woman, they have different capabilities. We don't need to compare them. There's no need of, I think feminine energy is so strong. Choose a partner who will support you only, who will push you. Your dreams, be it PhD, आपका मन है PhD करने का, जॉब करने का. Every girl has right to pursue her dream. I know, right? कल को बेबीज होंगे, they also need. ऐसा बोला जाता है कि वर्किंग वुमन ख्याल नहीं रख पाती बेबीज का, बट आई बिलीव ये नेचर ने दिया है उनको. दे कैन वर्क एंड बी अ मदर एट द सेम टाइम. Thank you very much. It was nice talking. Thank you so much. What about the woman who do their job 24/7, dealing with their household plus the official duties, where these women will be acknowledged? You are our future. We have done our part, but you are our future. आपको resilient रहना है. You should know your rights. As जैसे आपको पता है, story has changed because in the last convocation from the University of Kashmir, out of 239 candidates, 186 females were gold medalists. तो उस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं कि लड़कियां जो है they're excelling more than boys in academics? Yes, that's really true. I believe that girls are hard workers rather than boys. So that's why I guess that was the reason they excelled than boys. So you believe hard work is the key to success, not gender? Yeah, definitely hard work.